न हम शूद्र हैं न शूद्र की बात कर सकते हैं। लोग हमेशा कुर्मी छत्री बनते रहते हैं और ठप्पा शूद्र का लग गया, कुछ कर पाए आप लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसने आपको शूद्र कहा गिरफ्तार करवा पाए आप लोग? यहां भी वही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके कुछ लोग और नए कुर्सी पे आ जाएंगे। समाज का तो वही बुरा हाल। सड़क पे समाज को तो शूद्र ही माना जाए। समाज कहता है कि जो लोग मिशन की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, शुरू ऐसे ही सब करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां बनी और उनकी क्या हालत है आपको पता है। सरदार सेना कुछ नया कर लेगी, आपको लगता है कुछ? नहीं, तो सुनीलाल पटेल जी ने कम मेहनत की थी। सोनीलाल पटेल साहब हमारे आराध्य पुरुष हैं। तो उनके बच्चों में दिक्कत है। सोनीलाल पटेल साहब ने जो किया, हम्म। उनकी विचारधारा को सरदार सेना आगे बढ़ा रही है। अब हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनके उनके बच्चे नहीं बढ़ा रहे हैं। अरे सोनीलाल साहब कभी भी आरएसएस की धारा पे काम नहीं किए साहब। नमस्कार, मैं हूं विनीत और आप देख रहे हैं द जनहित। हमारे साथ सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल जी हैं। आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कुर्मी समाज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं और तमाम और विषयों पर, आरएसएस पर और सरदार पटेल के विजन पर इन्होंने बात की है। कल एक बड़ी रैली करने वाले हैं आप लोग, क्या क्या योजना है? एक बेहतर संगोष्ठी कल कर रहे हैं संगोष्ठी कर रहे हैं, रविंद्रालय में। ठीक है। देश और उत्तर प्रदेश के बौद्धिक चिंतकों का एक संगोष्ठी है। अवगत करा देना चाहते हैं कि 22 अक्टूबर से 2200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा सरदार पटेल स्वाभिमान रथ लेकर जनहित संकल्प यात्रा हमने कल तक हम पूरा कर रहे हैं। जनहित तो हमारा काम है, आप भी शुरू करिए। जनहित संकल्प यात्रा, हाँ। हम जनता के हितों को संकल्पित यात्रा लेके चले हैं। आप हमारे भाई हैं और हमारा काम आपका है और आपका काम हमारा है। तो ये जनता के हितों को संकल्पित यात्रा जो लेकर के हम निकले, तो हमने 20-22 जिलों की यात्रा के दौरान हमने गांव-गांव, जिले-जिले हम चले, तो हमने पाया जब हम यात्रा 22 अक्टूबर को डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा जी के गांव गौरीकरण कानपुर देहात से लेकर निकले, तो लगातार ये जनपदों का 20-22 जनपदों का यात्रा करके हम आज पहुंचे हैं लखनऊ। कल हमारा संपन्न कार्यक्रम है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के अवसर पर डॉक्टर अबुल कलाम, मौलाना अबुल कलाम साहब के जन्म दिवस के अवसर पर हम संगोष्ठी रखे हैं। हमने पाया क्या, उद्देश्य क्या है? यस, जनता के हितों को संकल्पित यात्रा का। पर यही उद्देश्य तो सबका था ना, जो सत्ता में है। अभी आप ही के बिरादरी के एक प्रधान जी को गाली देते हुए कहा गया कि शूद्र हैं, कहा गया था, आपको याद होगा। आप तो उस घटना में काफी एक्टिव रहे, आपने विरोध किया। जो जनहित का संकल्प लेके आप चल रहे हैं, यही जनहित का संकल्प लेके पीछे से कुछ लोग चले थे, आजकल सत्ता में बैठे हैं और तमाम विपक्ष की पार्टियों में भी सांसद और विधायक हैं। आपका जनहित वाला संकल्प पूरा होगा कि आप भी कुर्सी तक किसकी बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता, स्पष्ट कर दो। आप कहना चाहते हो? आप जानते हैं किसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपके साथी थे, कभी आप भी उनके साथ रहे होंगे, कभी आप सब जानते हैं। झूठ बोलने की कुछ जरूरत तो है नहीं मुझे नहीं पता आप जो कहना आप क्यों बचा रहे हैं? देखिए, मैं दो बातें आपको क्लियर कर दूं। इस बात को आपको स्पष्ट करना बेहद जरूरी है। पहले, सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग समाज के असली पैरोकार हैं, असली सरदारवादी हैं। भाई विनीत जी, सड़क पर संघर्ष करने वाले लोग असली सरदारवादी हैं। असली सरदार पटेल को मानने वाले लोग वही हैं, बाकी सब अवसरवादी। साहब कौन बताया, आप बताइए, वो जिसकी बात आप कर रहे होंगे, कौन सड़क पर संघर्ष किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों, पिछड़ों, पटेलों, कुर्मियों की सैकड़ों लोगों की हत्या हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बन गया ना, हत्या हो गई तो क्या हुआ? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, कुछ बेईमानों ने समाज को बर्बाद कर डाला। भाई, हम सरदार साहब के को मानने वाले लोग, हम उनके कलम अभियान को लेकर निकलने वाले हैं। कल बुलडोजर गैंग को सरदार के कदमों में झुकाएंगे। ये कलम अभियान लेकर आगे देश को बचाने निकल रहे हैं। कल आप लोग हमेशा कुर्मी छत्री बनते रहते हैं और ठप्पा शूद्र का लग गया, कुछ कर पाए आप लोग? अरे भाई, नारा देते हैं आप लोग, नारा याद है कि भूल गए? अरे भाई, आप आजाद भारत में जी रहे हो। न हम शूद्र हैं न शूद्र की बात कर सकते हैं। भारतीय संविधान लागू होने के बाद आपको शूद्र का गिरफ्तार हुआ? भारतीय संविधान लागू होने के बाद कोई शूद्र है ही नहीं भारत में। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसने आपको शूद्र कहा, गिरफ्तार करवा पाए आप लोग? ये सरकार में बैठे वाले लोगों का सवाल है। ये जो लोग सरकार में है ना, जो लोग जाति के नाम पे वोट लिए, धर्म के नाम पे वोट लिए, उन ठेकेदारों से आपको सवाल करना चाहिए। गिरफ्तार तो ऐसे हो चाहे तैसे हो, वो हम यात्रा तक अभी व्यस्त है ना। अब देखना क्या होगा। क्या होगा? हर आंदोलन में हम न्याय के लिए लड़े हैं और जेल भेजवा करके उनको शिक्षों में बंद कराए हैं।
यहाँ भी वही होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपके कुछ लोग और नए कुर्सी पे आ जाएंगे, समाज का तो वही बुरा हाल। सड़क पे समाज को तो शूद्र ही माना जाए। सड़क पे लड़ने वाले लोग सदन में जाएंगे, समाज को बचाएंगे, और जो पैसे पे टिकट लेके चले गए हैं वो समाज के दलाल कौन हैं। कौन पैसे पे टिकट लिए? जो लेके गए होंगे वो बता दीजिए, आप बता दीजिए, आपको पता है, हमें नहीं पता, आप बताइए कौन। मुझे नहीं पता। अरे अब इतना तो आपको पता है, आप राजनीति कर रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि पैसा आपके पास है भाई विनीत। हमारे पास कहाँ से डेटा? पैसे पे टिकट देने वाले लोग और पैसे पे टिकट लेने वाले लोग पूरा देश जानता है। कौन है वो जो टिकट देते हैं, जो टिकट लेते हैं? कौन देता है? स्थापित पार्टियां। पक्ष और विपक्ष। किसकी, कौन से पक्ष और विपक्ष। कौन से स्थापित पार्टी की बात कर रहे हैं आप? जिनकी आप सोचते हो, जिनको आप सोच रहे हैं, वो सब के सब टिकट देते पैसा लेके, उस सब के सब लोग टिकट लेते पैसा लेके। सड़क पे लड़ने वालों की अगर कदर होगी तो समाज सड़क से लेके सदन तक स्थापित होगा, फिर अन्याय नहीं होगा, न्याय का धारा बोलेगा। डॉक्टर अंबेडकर और सरदार पटेल जो चाहते थे, गांधी जी जो चाहते थे, उस देश को बनाने हम निकले हैं और सरदार के सपनों का भारत बनाएंगे विनीत बाबू। समाज कहता है कि जो लोग मिशन की बात करते हैं, जो समाज की बात करते हैं, शुरू ऐसे ही सब करते हैं। मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां बनी और उनकी क्या हालत है आपको पता है। सरदार सेना कुछ नया कर लेगी? आपको लगता है कुछ कर लेगी? मुझे तो मतलब सड़क से संघर्ष करके निकलने वाले मुझे तो कोई पार्टी नहीं दिखाई दे रही। आप किसका नाम ले रहे हैं? कोई एक पार्टी आप बता दो जो सामाजिक आंदोलन के साथ 10 साल पहले सड़क पर धूल फाकी हो, समाज की न्याय की लड़ाई लड़ी हो, उसके बाद पार्टी बनाई हो। कोई एक नाम बता दो, एक भी नाम बता दो आप, कोई एक नाम। चलिए बीएसपी की बात कर लेते थोड़ी देर, वो भी तो समाज की ही पार्टी थी। समाज पार्टी बनाने वाले मान्यवर साहब जब तक मजबूत रहे ना, 1 इंच भी समाज के साथ धोखा नहीं हुआ मेरे भाई। तो सोनीलाल पटेल जी ने कम मेहनत की थी? सोनीलाल पटेल साहब हमारे आराध्य पुरुष हैं। तो उनके बच्चों में दिक्कत है? सोनीलाल पटेल साहब ने जो किया, उनकी विचारधारा को सरदार सेना आगे बढ़ा रही है। अब हम आगे बढ़ाएंगे। मतलब उनके बच्चे नहीं बढ़ा रहे? अरे सोनीलाल साहब कभी भी आरएसएस की धारा पे काम नहीं किए साहब, क्या बात कर रहे हैं? ध्वस्त करते थे वो बुद्ध की धारा अपनाए थे, और वो उनके जो लोग हैं जिनकी आप नाम ले रहे हैं, वो युद्ध की धारा अपना रहे हैं। वो भी आरएसएस के तो रास्ते पे नहीं। कौन? वही जिनका हम नाम ले रहे हैं। के साथ अगर हैं यार तो किसके साथ है मेरे भाई? वो आरएसएस के साथ गलबैया कर रहे हो तो आप आरएसएस के ही माने जाएंगे। अच्छा, आरएसएस वाले क्लेम करते हैं कि बाद में सरदार पटेल उनको भी पसंद करने लगे थे, मतलब वो बहुत ज्यादा नाराज नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख दी। आपके समाज के लोग कहाँ थे बीच में? किताब की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस को लोग लिखे हैं। मैं किताब अगर पढ़ना किसी को तो हम देते हैं। सरदार पटेल जी ने बैन लगाया था, और उस समय के सत्तासीन के जो भी कारण थे उन सबको लिखित पत्र अनुबंध के साथ, एफिडेविट के साथ, उस अनुबंध में उन्होंने कहा था कि इस देश में कोई भी ताना बाना तोड़ने वाला, आप केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम करोगे, सामाजिक कार्यक्रम करोगे, पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होगा। जो उन्होंने कहा था उस सब के खिलाफ आज आरएसएस चल रही है। तो सरदार साहब के खिलाफ चल रहे साहब, तो सरदार साहब के मानने वालों को खड़ा होना चाहिए। इसीलिए असली सरदारवादी लोग खड़ा है आज आरएसएस के खिलाफ। तो आरएसएस बैन हो जाएगी? वक्त आने दीजिए, वो भी बैन हो जाएगी। वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए, जवाब देंगे। जितनी ताकत आरएसएस के पास है, आप जुटा पाएंगे उसे बैन वक्त आने दीजिए, जमाने को बता देंगे दोस्त। अभी क्या बताना दोस्त? मतलब आरएसएस खतरे में? वक्त आने दीजिए, समय आने दीजिए, समाज जो चाहेगा वो होगा। अपने समाज को शुद्ध होने से बचा पाएंगे आप? शुद्ध है नहीं हमारा समाज। आप संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। हम नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, हम कहीं नहीं रहे। वो लड़की कह रही थी ना, आपको तो पता है कि हम भाजपा से नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूँ, लड़की कह रही थी ना। वो लड़की जाने मेरे भाई, हम शुद्ध हो ही नहीं सकते। हो ही नहीं सकते ना। ये देखिए, ये हमारे साथ जो है आर.एस. पटेल जी हैं, बहुत शानदार और मेहनती नेता है। ओबीसी SC ST की लगातार आवाज जमीन पर उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम शूद्र नहीं हैं, हमें जबरदस्ती जो शूद्र बनाएंगे हम उनको जवाब देंगे।